सोचो अगर तुम्हारे अंदर अचानक से सुपर ह्यूमन पावर आ जाए और एक दिन तुम चुस्ती से बाहुबली बन जाओ। ऐसा ही होता है एंजो के साथ। एंजो रोम में रहने वाला एक आम सा चोर है। कहानी की शुरुआत में हम उसे एक महंगी घड़ी चुराकर पुलिस से भागते हुए देखते हैं। पुलिस से बचने के लिए वो नदी में कूदकर दीवार से लगकर खड़ा हो गया ताकि कोई उसे देख ना पाए। पुलिस के वहाँ से जाने के बाद वो वापस ऊपर चढ़ने के लिए नदी में पड़े बैरल के ऊपर चढ़ा। जब उसने ऊपर चढ़ने की कोशिश की तो बैरल के टूटने से उसका पूरा शरीर रेडियो एक्टिव वेस्ट में डूब गया। उसने खुद को संभाला और घर की तरफ चल दिया, लेकिन जल्दी ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसके मुंह से काला सा लिक्विड बाहर आ रहा था। घर जाकर भी बार बार उसे काले लिक्विड की उल्टियां हुई और खांसी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अगली सुबह जब वो उठा तो उसे काफी बेहतर महसूस हुआ। अपने पड़ोसी गैंग मेंबर सर्गियो से घड़ी बेचने के लिए मिला। सर्गियो फाबियो नाम के गैंगस्टर के लिए काम करता था, जो कि इतना बड़ा पागल है कि उसने एक बार अपने एक आदमी को सिर्फ इसलिए मार डाला कि वो उसके लिए गलत रंग का फोन लाया था। उधर सर्गियो ने एंजो को उस घड़ी के लिए 100 यूरो दिए और अपने साथ ड्रग डील में चलने को कहा। पैसे अच्छे थे तो एंजो भी मान गया। जब वो दोनों सर्गियो के घर डील के लिए कुछ सामान लेने के लिए गए तो पहली बार एंजो सर्गियो की बेटी एलिसिया से मिला, जिसका व्यवहार थोड़ा अजीब था। उसने बच्चों की तरह बहुत सारी पेंटिंग बनाकर दीवार पर लगाई हुई थी। उसने एंजो को जी नाम के एक एनिमी के बारे में बताया। वो मानती थी कि एक दिन उसका हीरो उसे बचाने जरूर आएगा। रास्ते में सर्गियो ने बताया कि अपनी माँ को खोने के बाद एलिसिया असली दुनिया से कट चुकी है और सारा दिन बस कार्टून ही देखती रहती है। रास्ते में ही दो ड्रग्स न्यूज को गाड़ी में बैठाकर एक सुनसान बिल्डिंग में ले आए। ड्रग्स न्यूज वो होते हैं जिनके शरीर में सर्जरी करके ड्रग्स के पैकेट डाले जाते हैं ताकि पुलिस को पता न चले। उसमें से एक के पेट में ही पैकेट फट जाने और ओवरडोज की वजह से उसकी मौत हो गई। उसके भाई ने इसे सर्गियो की गलती मानकर उस पर कई गोलियां मार दी, लेकिन सर्गियो ने मरने से पहले उसका सर दीवार में मारकर उसे भी जख्मी कर दिया। लेकिन अपनी आखिरी सांस लेते हुए उसने एंजो को भी गोली मार दी, जो लड़खड़ाकर बिल्डिंग से नीचे गिर गया। एक आम इंसान किसी भी हालत में इतनी ऊपर से कंक्रीट पर गिरकर बच नहीं सकता, पर एंजो ने अचानक अपनी आंख खोली और उठ खड़ा हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी हुआ क्या था। दूसरी तरफ फाबियो और उसके आदमी एक क्लब में नुंजिया के साथ थे। नुंजिया रोम की सबसे बड़ी ड्रग डीलर है। उसने फाबियो से ड्रग डील के बारे में पूछा। इस पर उसने झूठ कह दिया कि सब कुछ बढ़िया रहा, क्योंकि अगर उसने सब कुछ सच बता दिया कि ड्रग्स का तो कोई अता पता नहीं तो वो मारा जाएगा। इसी दौरान एंजो घर लौटा तो एलिसिया अपने पिता के बारे में पूछने लगी, लेकिन वो उसे इग्नोर करते हुए अपने फ्लोर पर चला गया। उसके जवाब न देने पर भी उसका दरवाजा खटखटाना नहीं छोड़ती और चिढ़कर गुस्से में एंजो ने दरवाजे पर मुक्का मारा। उसका हाथ दरवाजा फाड़कर निकल गया। अपनी ताकत से हैरान होकर उसने अलमारी को धक्का मारा। वो अलमारी तेजी से दीवार पर जा लगी। वो समझ गया था कि रेडियो एक्टिव वेस्ट की वजह से उसके शरीर के अंदर सुपर ह्यूमन पावर आ चुकी है। उस रात वो पूरी एटीएम मशीन को उखाड़ लाया और चुराए हुए पैसों से उसने अपने लिए अच्छा खाना खरीदा। बढ़ती ताकत के साथ साथ उसके घाव भी जल्दी भरने लगे थे। उसके कंधे में लगी गोली का घाव भी कुछ घंटों में ही पूरी तरीके से ठीक हो चुका था। नीचे फाबियो और उसके आदमियों ने एलिसिया से उसके पिता सर्गियो के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। उन्हें लगा कि सर्गियो ड्रग्स लेकर भाग गया। क्योंकि एलिसिया को सच में कुछ नहीं मालूम था, इसलिए वो चुपचाप डरी सहमी खड़ी रही। अचानक एंजो खिड़की तोड़कर मास्क और एक हुडी पहनकर कमरे में दाखिल हुआ। उसने अपनी सुपर ह्यूमन ताकत की वजह से मिनटों में ही उनकी बकरी बना दी। उन्हें समझ आ गया था कि वो एंजो से नहीं जीत सकते, तो वो वहाँ से भाग निकले। एंजो एलिसिया को अपने फ्लोर पर ले आया ताकि वो सुरक्षित रहे। एलिसिया सोचती है कि वो उसका कार्टून वाला सुपर हीरो है। आखिरकार वो उसे बचाने आ चुका है। उसकी दिमागी हालत का ख्याल रखते हुए एंजो ने भी उसकी हाँ में हाँ मिला दी। दूसरी तरफ फाबियो ने एंजो की एटीएम मशीन चुराते वक्त रिकॉर्ड हुई सीसीटीवी फुटेज देखी, जो कि इंटरनेट पर वायरल हो रही थी। उसे पूरा यकीन था कि ये वही आदमी है जिसने कुछ दिन पहले उनकी पिटाई की थी। तभी फाबियो का राइट हैंड एंटोनियो वहाँ आ गया और उसने सलाह दी कि उन्हें जल्द से जल्द नुंजिया के पैसे लौटा देने चाहिए। लेकिन फाबियो कहने लगा कि इसकी बजाय वो बैंक की एक गाड़ी को लूटेंगे, जिसकी प्लानिंग उन्होंने पहले से कर रखी है। दूसरी तरफ एंजो को भी सर्गियो के कुछ कागज के बीच उसी बैंक की गाड़ी को लूटने का प्लान मिला। अगले दिन फाबियो और उसके लोग बंदूकों के साथ गाड़ी के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनसे पहले ही एंजो ने गाड़ी को रोककर सब कुछ लूट लिया। फाबियो ने एंजो पर गोलियां भी चलाई, लेकिन वो वहाँ से बचकर भाग गया। रात के समय एंजो और एलिसिया ने एक साथ बैठकर उसका फेवरेट एनिमे देखा। जब वो एलिसिया के थोड़ा करीब आया तो वो डर गई और जोर जोर से रोने लगी। पता चलता है कि किसी ने पास्ट में उसे सेक्सुअली अब्यूज किया था। उसे वो बंद हुए एक एम्यूजमेंट पार्क में ले आया, जहाँ वो अपनी ताकत से बिना बिजली के उन राइड को चलाने लगा। उधर फाबियो और एंटोनियो में झड़क शुरू हो गई, क्योंकि एंटोनियो कह रहा था कि उन्हें जल्द से जल्द नुंजिया के पैसे लौटा देने चाहिए, चाहे फिर उन्हें उधार लेकर ही क्यों न लौटाने पड़े। जबकि फाबियो इस बात से सहमत नहीं था। एंटोनियो की उसकी बात न सुनने पर फाबियो ने उसके ऊपर अपने कुत्ते छोड़ दिए और उन्होंने उसे मार डाला। दूसरी तरफ एंजो ने मॉल से एलिसिया को एक प्रिंसेस ड्रेस दिलवाई, जो वो हमेशा से चाहती थी। बाद में एंजो ने उसे सर्गियो की मौत के बारे में बताया। वो रोते हुए कहने लगी कि एंजो ने उसके पिता को क्यों नहीं बचाया। बैंक की गाड़ी के पैसे चुराने की खबर सुर्खियों में छा गई और एंजो सुपर क्रिमिनल नाम से फेमस हो गया। फाबियो भी वैसे ही सुपर ह्यूमन ताकत हासिल करना चाहता था। एंजो से नाराज होकर एलिसिया
बस में चढ़ गई, लेकिन उसने अपनी ताकत से बस को आगे बढ़ने से रोक दिया और अंदर आकर अलीसिया से माफी मांगी और उसके साथ चलने को राजी हो गई। लेकिन एंजो ये भूल गया था कि उसने अपनी टोपी या मास्क नहीं पहना था। जब उसने अपने आसपास देखा तो हर तरफ लोग उसकी वीडियो बना रहे थे। जल्दी ही वो अलीसिया को लेकर वहाँ से चला गया। इसी दौरान कोई दूसरा चारा न बचने पर फाबियो ने अपनी एक ड्रग डीलर दोस्त से कुछ पैसे उधार लिए। जल्दी ही नुंजिया भी अपने लोगों के साथ वहाँ पहुँच गई और समय पे उसके पैसे न मिलने पर बहुत गुस्सा थी। जल्दी ही दोनों ग्रुप में लड़ाई शुरू हो गई और वहाँ गोलियां चलने लगी। आखिर में सिर्फ नुंजिया और फाबियो ही जिंदा बचे। अपने अड्डे पर पहुंचकर फाबियो ने देखा कि उसके सारे आदमी मारे जा चुके थे। तभी उसने एंजो की बस को रोकने वाली वीडियो टीवी पर देखी। फाबियो ने तुरंत उसका चेहरा पहचान लिया और उसे ढूंढने निकल पड़ा। उधर एंजो और अलीसिया भी किसी दूसरे शहर में भागने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि पुलिस को एंजो के हुलिये का पता चल चुका था। वो दोनों एक होटल में रुके जहाँ फाबियो बंदूक के साथ टपक पड़ा और उसने एंजो को ट्रैंकुलाइजर गन से बेहोश कर दिया। जब उसकी आँख खुली तो फाबियो ने उसे टैप से पूरी तरीके से जकड़ा हुआ था और अलीसिया की जान के बदले में उसे अपनी सुपर ह्यूमन पावर का राज बताने को कहा। अलीसिया की जान बचाने के लिए एंजो उसे नदी के किनारे पर ले गया और पूरी बात बताई। फाबियो को उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। इसी बातचीत के दौरान नुंजिया भी अपने लोगों के साथ वहां पहुंच गई और उन पर गोलियां चलाने लगी। इस अंधाधुंध फायरिंग में फाबियो और एलिसिया को बहुत सारी गोलियां लगी। अपना बदला लेने के लिए नुंजिया ने फाबियो के शरीर को जलाकर नदी में फेंक दिया। अपनी आखिरी सांस ले रही एलिसिया ने एंजो को अपनी शक्तियों से लोगों की मदद करने को कहा, चाहे उसके शरीर में कितनी भी ताकत क्यों न हो। एंजो इस समय खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा था। अगले दिन फाबियो पानी से बाहर निकला और उसके अंदर भी एंजो की तरह सुपर ह्यूमन पावर आ चुकी थी। वो उसी दौरान नुंजिया के अड्डे पर गया और वहाँ मौजूद सभी लोगों को मार दिया। उसने उन्हें मारते हुए अपनी वीडियो भी बनवाई ताकि वो एंजो की तरह फेमस हो जाए। दूसरी तरफ एंजो अलीसिया की मौत के बाद उदास होकर इधर उधर भटक रहा था। अचानक उसके पास एक गाड़ी एक्सीडेंट हो गई। उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए छोटी बच्ची को जलती हुई कार से बचाया। बच्चे की माँ ने उसका बहुत एहसान माना। कुछ देर बाद उसने टीवी पर फाबियो को देखा, जिसने बताया कि वो रोम के सबसे बड़े स्टेडियम को बॉम्ब से उड़ाने वाला है, सिर्फ इसलिए कि उसका मन है। कोई रीजन नहीं है इसके पीछे। एंजो जल्दी से स्टेडियम पहुंचा जहां हजारों लोग मैच स्टार्ट होने का इंतजार कर रहे थे। पार्किंग एरिया में उसे फाबियो मिला, जिसके हाथ में बम का रिमोट था। उनके बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन फाबियो ने मौका देखकर स्टेडियम की तरफ भागा। एंजो ने भी उसका पीछा किया, लेकिन इससे पहले वो रोक पाता फाबियो ने बम को एक्टिवेट कर दिया। एंजो ने बम को उठाया और नदी की तरफ भागा ताकि उसे लोगों से दूर पानी में फेंक सके, और उसे फेंकने ही वाला था कि तभी फाबियो ने उसे धक्का देकर गिरा दिया और बम ब्रिज पर ही गिर गया और उसे एक्सप्लोर होने में सिर्फ एक ही मिनट बचा था। जब वो फटने ही वाला था तो एंजो ने बम और फाबियो के साथ ब्रिज से छलांग लगा दी। इस धमाके में फाबियो मारा गया और उसका सर कटकर धड़ से अलग होकर ब्रिज पर गिर गया। सबको लगा कि एंजो ने भी इस धमाके में अपनी जान गंवा दी, लेकिन आखिरी सीन में हम उसे दूर खड़े एक शहर को निहारते हुए देखते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।